नमस्कार, आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज की इस वीडियो में देखते हैं सेविका दीदी खुद से एंट्री कैसे कर सकती हैं। पीएमएमबीवाई का जो अभी फॉर्म एंट्री हो रहा है, उसमें जो कुछ परेशानी आ रही है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और एंट्री कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे पीएमएमबीवाई सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं pmmby.wcd.gov.in, ये जो लॉगिन पेज आ रहा है इस पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड डालना है। जो आपको आईडी और पासवर्ड जिला के ब्लॉक के द्वारा या जो आपकी एलएस मैडम दी होंगी, बस उसको यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ये वेरीफाई का ऑप्शन आएगा और आपको यहाँ पे एज इट इज़ कुछ नहीं करना, बस वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। आप देख सकते हैं जैसे 1157 ये आपका नंबर है, ये लास्ट का 4 डिजिट आपको इंडिकेट करता है कि ये आपका नंबर है या नहीं। यदि नहीं है तो हम लोग एक पिछला वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे आपको नंबर चेंज करवाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो एज इट इज़ नंबर होगा आप जैसे ही वो इंटर कीजिएगा आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे ये अपडेट अपडेट आपका कुछ डिटेल्स माँगा गया है आंगनवाड़ी वर्कर का, मीन्स सेविका दीदी जो हैं उनका कुछ डिटेल्स माँगा गया है। जैसे आपका नेम और नंबर दिखेगा, उसके बाद नेम एज़ इन आधार, जो आपके आधार पे क्या नाम है एज़ इट इज़ आपको लिखना है और आधार नंबर यहाँ पे आपका अपना एंटर करना है और डेट ऑफ अटैचमेंट और फील्ड फंक्शनरी मीन्स आपने कब जॉइन की हैं, ये आपको डेट ऑफ जॉइनिंग डालना है। ठीक है? तो इतना डालने के बाद एक बार जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो ये बार-बार आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये यहाँ ऊपर में टिक करना है और मैं ये जो डिटेल्स माँगा जा रहा है मैं वो डाल दे रहा हूँ। आपका जो आधार कार्ड पे नेम है सेम एज़ इट इज़ डालिएगा। ये जो सबमिट करना है, यदि आप इसे बाद में चाहती हैं सबमिट करना तो आप डायरेक्ट वो 3 लकीर जो दिख रहा है आप उस पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए और ये होम पे चले जाइए तो ये फिर आपको नहीं दिखेगा। इस तरह से आप चाहें तो इससे घबराना नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बाद में भी सबमिट 3 लकीर जो दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी है, 5-6 लैंग्वेज आप जो आपको इच्छा हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे ही ये 3 लकीर है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हमारे सामने ये डेटा एंट्री दिख रहा है, इस डेटा एंट्री पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से 4-5 ऑप्शन है, आप इसमें हमें लेकिन अभी एंट्री करना है तो हम लोग पहले इस पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। ठीक है, आपके सामने जैसे ये पेज खुल चुका है तो आप इसमें देख सकती हैं। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल, क्या लाभार्थी केंद्र संघ या राज्य सरकार या पीएसयू का कर्मचारी है? मीन्स कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के या कोई भी पीएसयू में। पीएसयू वो होते हैं जो इसे सेल, भेल, गेल जो सेल महारत्ना कंपनी होती है वो होता है। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, इसमें यदि है तो हाँ सेलेक्ट करना है। किसी भी कंपनी से हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली उसका 8 लाख रुपए से सालाना इनकम कम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। लोग आगे बढ़ते हैं, आवेदन के लिए पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है? हम लोग को पता होना चाहिए कि पहला बच्चा जो है हम लोग वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी हो हम लोग लाभ देते हैं। दूसरा बच्चा जो सिर्फ़ बेटियाँ होती हैं उसी को हम लोग लाभ देते हैं। तो ये मैं किसी अगले वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो हम लोग ये पहला बच्चा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जीवित बच्चों की संख्या, इस पे आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो पहला बच्चा है। उसके बाद है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है? तो हाँ, यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड है तो हाँ, आपको सेलेक्ट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है पीएमएमबीवाई एज़ ए कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति, ये आप सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके ऊपर बॉक्स है उसमें टिक करना ज़रूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे नेम है, बेनिफिशियरी का नाम, जिस भी बेनिफिशियरी का हम लोग
रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, और नाम जो आधार कार्ड में हो वो एज़ इट इज़ आप देख कर के डालिएगा। क्योंकि ये आधार बेस्ड पेमेंट होता है, और यदि आधार बेस्ड पेमेंट होता है तो वो आधार से मैच होना चाहिए, उसका नाम, उसका आधार नंबर ये सब मैच होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आधार नेम जो भी एक्स वाई जेड जो भी है वो मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आधार नंबर जो देख लीजिएगा आप, उसमें 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, आप एज़ इट इज़ इसे यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। यदि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक कीजिएगा तो वो फिर आपको एरर दिखाएगा। उसके बाद जन्म की तारीख, अब उसका किस डेट में बच्चों का जन्म हुआ है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए 23, 24 जो भी है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन-सा मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च आप इस पे सेलेक्ट कर सकती हैं, जो भी मंथ है, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? ये मैं ऐसे अपने मन से डाल रहा हूँ इसलिए ये लिख के आया था। अब यहाँ पे पूछा है हमें वर्ष, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे ही आप यहाँ पे जन्म की तारीख डालिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्ष ले लेगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं श्रेणी, किस कैटेगरी से आती हैं। जो बेनिफिशियरी महिलाएँ हैं वो किस कैटेगरी से आती हैं, जैसे वो एससी हैं या एसटी हैं या अदर्स हैं। यदि एससी हैं तो एससी पे क्लिक करेंगे, यदि एसटी हैं तो एसटी पे, और अदर्स हैं तो एससी एसटी को छोड़ कर के सभी हम अदर्स में ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर हमसे माँगा गया है, जो भी बेनिफिशियरी का मतलब जो उनकी माँ है, या तो माँ माँ का मोबाइल नंबर हम लोग डाल सकते हैं, या उसके पिता का, या उसके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपने मोबाइल नंबर किसका डाला है, तो आपने जिसका भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाला आप देख सकते हैं, सेल्फ खुद का, हस्बैंड वो अपने पति का डाल सकती हैं, वो अपने माँ का डाल सकती हैं, वो अपने पिता का डाल सकती हैं, या सास-ससुर किन्हीं का भी डाल सकती हैं, या अदर्स में कोई भी आता है उनको आप, ये ऑप्शन से यदि आपको नहीं मैच कर रहा है तो आप अदर्स पे जा सकती हैं और यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ मदर का, तो अपने मदर का डाल सकती हैं, या फिर हस्बैंड का डाल सकती हैं, तो हस्बैंड में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा है पात्रता मापदंड, अब इसके पास कौन-सा डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे हमें 6-7 डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए बेनिफिशियरी के पास जिनको लाभ लेना है। जैसे पहला ऑप्शन है वुमेन हुज़ नेट फैमिली इनकम लेस देन, उनका इनकम 8 लाख से कम है तो उसे लाभ आप लोग दे सकते हैं, और उसका 8 लाख से यदि आप कम सेलेक्ट करती हैं, तो उसे आपका क्या चाहिए, उनका इनकम सर्टिफ़िकेट चाहिए, ठीक है? तो इनकम सर्टिफ़िकेट जो भी ब्लॉक से बनता है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसका नंबर माँगेगा आपसे आगे, तो यदि दूसरा ऑप्शन है उसके पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो वो सेलेक्ट कर सकती हैं। यदि उसके पास किसान होते हैं उसके पास किसान सम्मान निधि कार्ड होता है, किसान सम्मान निधि कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ई-श्रम कार्ड जिसके पास है वो ई-श्रम कार्ड भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हैं। जिसके पास पीएमजेएवाई मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक आयुष्मान भारत के तहत एक कार्ड बनता है, वो कार्ड भी आप यहाँ पे एंटर कर सकती हैं, मीन्स ये सेलेक्ट कीजिएगा, वो उसका नंबर आगे माँगेगा आपसे। जिसके पास बीपीएल राशन कार्ड हो वो भी आप, उसे भी आप लाभ दे सकती हैं। जिसका विकलांगता 40% से अधिक हो, मीन्स यदि वो फुल्ली बहुत ही ज़्यादा विकलांग है तो आप उसे लाभ दे सकती हैं। 40% से, लेकिन कंडीशन है ज़्यादा होना चाहिए। यदि वो एससी वुमेन है, मतलब कोई भी एससी कैटेगरी से महिलाएँ आती हैं, आप उसे लाभ दे सकती हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, आशा वर्कर कोई भी हैं, यदि हमारे सेविका दीदी में से ही कोई हैं, तो आप उन्हें भी लाभ दे सकती हैं, वो खुद से अपना भी रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड, ये जिसके पास राशन कार्ड होता है वो भी यहाँ पे, उसे भी आप लाभ दे सकती हैं। तो ये 6-7 टाइप्स का है जिसे आप लाभ दे सकती हैं। इसमें से जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका आपसे नंबर माँगा जाएगा। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके पास 8 लाख से कम है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपसे पूछा है पहचान संख्या, मीन्स कि जो आप ब्लॉक से इनकम सर्टिफ़िकेट बना होगा, तो उसका यहाँ पे आपको नंबर डालना है। ठीक है? उसमें कुछ नंबर और डिजिट दोनों होते हैं, तो आपको एज़ इट इज़ दोनों डालना है, और वो उसका इनकम सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड भी करना है। जैसे ही चूज़ फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा, आप डायरेक्ट कैमरा से फ़ोटो भी खींच सकते हैं। कैमरा, कैम रिकॉर्डर ये सब आपके काम का नहीं है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये 2 चीज़ यदि आप पहले से फ़ोटो खींच रखी हैं, तो मीडिया पिकर में जाना है, और नहीं तो आपको कैमरा पे डायरेक्ट क्लिक करना है और डायरेक्ट फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद एमसीपी कार्ड का विवरण माँगा गया है। जो एमसीपी कार्ड हेल्थ मीन्स जो आपके सेविका सेविका दीदी जो आशा के साथ समन्वय करके, या फिर एएनएम दीदी के साथ समन्वय करके ये आपको एमसीपी कार्ड का नंबर मिलता है। जो पंजीकरण होता है उसका नंबर चाहिए,
और वो किस डेट में पंजीकृत हुआ है, ये दोनों चीज़ आपको कंपल्सरी है। इस दोनों के बगैर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिसमें रेड स्टार दिख रहा है वो एकदम कंपल्सरी है, उसके दिए बगैर आपको ये चीज़ आगे सबमिट नहीं होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये अंतिम माहवारी जो एलएमपी का डेट होता है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। प्रसव पूर्व जाँच की तारीख, वो भी यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद पूछा गया क्या बच्चा पैदा हुआ है? हाँ या ना? ये आप यहाँ से इंटर कर सकती हैं। बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि, कौन-सा डेट में बच्चों का जन्म हुआ है, वो यहाँ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मंथ और ईयर सेलेक्ट करने का आप यहाँ से पे आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं जैसे किसी का जुड़वा बच्चा हो जाता है, तो वैसे केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बच्चे के जन्म के संस्थान का प्रकार, यहाँ पे कौन-सा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से हुआ है, प्राइवेट से हुआ है या फिर घर में हुआ है, या ट्रांजिट या आंगनवाड़ी सेंटर। इन चारों पाँचों ऑप्शन में से जहाँ भी हुआ है उस बच्चे का जन्म, उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे शिशु जन्म का संस्थान का नाम पूछा गया है। संस्थान का नेम मीन्स जो जहाँ प्राइवेट में डिलीवरी हुआ होगा, वहाँ पे जो संस्थान का नाम होगा उसको यहाँ पे डालना है। और नहीं तो गवर्नमेंट जैसे सदर हॉस्पिटल भागलपुर हो गया, सदर हॉस्पिटल कहीं भी हो गया, वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। पहला बच्चा लिंग मीन्स वो मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है, वो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है उसका वर्तमान पता, उसका पता क्या है? यदि वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, तो ग्रामीण पे सेलेक्ट करना है, यदि शहरी हैं, तो शहरी पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं ग्रामीण पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पता, पता में उसको एट मीन्स उसका घर कहाँ है, उसका पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, ये आपको एंटर करना है। जैसे कहीं भी जैसे मेरा घर गणेशपुर है, मैं गणेशपुर डाल दिया हूँ, ठीक है? उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस डालना है, उसी प्रकार से पीओ जैसे पीओ होता है पोस्ट ऑफिस, वो डाल दीजिएगा। नेक्स्ट होता है पीएस, पी डॉट एस डाल दीजिएगा पुलिस स्टेशन। इस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा इसलिए आप यहाँ पे पता जो है क्लियरली इंटर कीजिएगा, क्योंकि जो आपके ऊपर जो है जो एलएस मैडम है वो अप्रूव करेंगी, तो वो सारा एड्रेस देखेंगी, ठीक है? वो वेरीफाई करेंगी तभी वो अप्रूव करेंगी, तभी बेनिफिशियरी को लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट राज्य सेलेक्ट करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बिहार एज़ इट इज़ आ जाएगा, जिला भी एज़ इट इज़ आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्लॉक भी एज़ इट इज़ आ जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे गाँव का नाम, तो गाँव का नाम ही सिर्फ़ आपको ये सेलेक्ट करना है कौन-सा गाँव है, ठीक है? जैसे मैं बोरगाँव ये है एक, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ और वहाँ का पिन कोड क्या है? पिन कोड आप देख लीजिएगा, उसके आधार नंबर पे भी आधार कार्ड पे भी होता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। पीछे उसका आधार के पीछे दूसरे साइड उसका पूरा डिटेल्स होता है, ठीक है? तो वहाँ से आप पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर है उसका ये नीचे वाला जो है फ़ील्ड कार्यकर्ता चुनें, ये कुछ नहीं करना है, ये एज़ इट इज़ रह जाएगा और आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। और जब सबमिट हो जाएगा तो लिख के आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आप समझिए कि हमारा ये बेनिफिशियरी रजिस्टर हो चुका है। तो ये एक आसान प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि मुश्किल है, और ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। आसानी से मैं आपके सामने मोबाइल से ही कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप कर सकती हैं। इसलिए प्रयास कीजिए और जैसे मैं बताया हूँ इंग्लिश को हिंदी में कर लीजिएगा, आपको कुछ आसानी होगा, और आसानी से आप इसको एंट्री कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ स्टेप्स था, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले कुछ भी वीडियो जो भी मैं डालूँगा आईसीडीएस से रिलेटेड वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।